गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी में, हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ में। तो हिंदी साहित्य की जो ये सीरीज़ हम कर रहे हैं, इसमें आज हमारी ये 5th क्लास है और इसमें आज हम करने वाले हैं आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इससे पहले जो भी सेक्शंस हैं आपके आदिकाल हो, भक्ति काल हो या फिर रीतिकाल हो, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्यों को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? अभिधान दिया गया से मतलब है, मतलब क्या नाम दिया गया, क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी से मतलब है 1800 के बाद का टाइम पीरियड। जैसे मान लो 1800 बताया गया है तो 18वीं शताब्दी तो पूरी हो गई, उसके बाद कौन सी स्टार्ट हो गई? 19वीं शताब्दी। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, शताब्दी का अगर पूछा जाए तो कुछ। तो इसका आंसर जो है वो है आधुनिक काल। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जानकी मंगल। तो जानकी मंगल एक ऐसा नाटक है भारतेंदु जी का जिसमें उन्होंने खुद भी अभिनय किया है। पीजीटी 2011 में ये पूछा गया था। उसके बाद है तदीय समाज से किसका संबंध था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की जो है स्थापना की थी। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? इस पंक्ति के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो ये समालोचना की थी ऑप्शन नंबर सेकंड, बालकृष्ण भट्ट ने। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी 1903 से और 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। तो इन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथुराम शर्मा शंकर। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। तो ये उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने कहा था कि ज्ञान राशि जो है इसके संचित कोश का नाम ही साहित्य है। पीजीटी 2010 में ये आया था क्वेश्चन। इसके बाद है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो ये है ऑप्शन नंबर 4, संपत्ति शास्त्र। तो ये जो अर्थशास्त्र इनकी रचना है, इसमें जो विषय है वो है संपत्ति शास्त्र। इसके बाद क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुकुटधर पांडे। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था छायावाद का वो मुकुटधर पांडे ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा।
झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर, छायावाद में। तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहते हैं। तो मार्क्सवादी चेतना है या फिर कहीं कहीं आपको साम्यवादी भी शब्द मिल सकता है। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं प्रगतिवाद से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो जहाँ मार्क्सवादी या फिर साम्यवादी की बात आए तो वहाँ संबंधित है वो प्रगतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 प्रगतिवाद। निम्नलिखित में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रगतिवाद की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। तो ये प्रवृत्ति जो है प्रगतिवाद में नहीं पाई जाती, बाकी सभी जो है प्रगतिवाद में मिलेंगी। और सबसे मेन है इसमें शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषण वर्ग के प्रति घृणा। इसमें 2 वर्गों में बटा हुआ है समाज, शोषित वर्ग और शोषण वर्ग। मतलब एक तो शोषण करता है और एक शोषित वर्ग है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयोगवाद से संबंधित है। ये लाइन में भी प्रयोग दिया हुआ है तो इसमें आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तो नई राहों का अन्वेषण, और ये कहा था अज्ञेय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तार सप्तक। तो टोटल 4 तार सप्तक आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है पहला तार सप्तक, एक है दूसरा सप्तक, एक है तीसरा सप्तक और एक है चौथा सप्तक। तो ये 4 सप्तक आपको ध्यान रखने हैं और इनके कवि भी आप याद कर लेंगे क्रम से। नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवादी दृष्टि। तो यथार्थवाद जो है देखने को मिलता है नई कविता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था पत्रिका का 1954 में, 1954 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।